मोदी के करीबी अमित शाह पर लगे आरोपों पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Whose honor, whose dignity, whose privacy, whose lives are at stake, and we leave it to the people of India to judge. I would reiterate Girijaji's call for an independent inquiry by a retired or sitting judge of the Supreme Court so that no further harm and violence is done to the Indian Constitution, and the women of India above all are safe from people who are elected to high public office who misuse police, anti-terrorism squad and IB of their state to pry upon and snoop upon the lives of these young women. This is a shame, this is a horror, this is a blot on India's constitution, and we for one will not tolerate this, and we will fight till the end to expose those who are guilty and to bring them to book and to punish them. आज आप देख रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, भोपाल से, इंदौर से, आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की गिरिजा जी राजस्थान में कैंपेन करी थी, वहां से, और जयंती जी चेन्नई से यहाँ आए हैं। हम लोगों ने फोन किया, पूरे देश की महिलाएं फोन कर रही थी। हम लोगों ने दोनों से निवेदन किया कि आप हमारी सबसे श्रेष्ठ महिला नेत्रियां हैं और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए जिसमें हम लोग अपनी बात और देश की महिलाओं की बात रख सके। कल तक तो ये था कि साहिब कौन है, ये साहिब कौन सी पॉलिटिकल है कि ये ब्यूरोक्रेटिक एंटिटी है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने साहिब का पर्दा खोल दिया। अब साहिब और कोई नहीं, सिर्फ हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। और जिस पिता की बात हम लोग, जिस बेटी की बात कर रहे हैं, युवती की बात कर रहे हैं, क्या आनन फानन में उनके पिता का एक बयान आया है और उस बयान में स्पष्ट उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, राजनाथ सिंह जी ने भी उसको एंडोर्स कर दिया। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो अब तेज बाजार में आए हैं, जो ये आरोप उठ रहे हैं, ये पूर्णतः निराधार है। पूर्णतः निराधार तो इट कैन बी एंटायरली बेसलेस। इसलिए इस पे जरूर जांच होनी चाहिए और सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का इसकी जांच करे। क्यों? क्योंकि एक आर्किटेक्ट लड़की है, सामान्य महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में बवंडर हुआ अभी पिछले साल। सारे देश की महिलाओं ने कहा नया कानून बनाओ, स्टॉकिंग को, जासूसी को एक व्यक्ति द्वारा, कोई व्यक्ति किसी का पीछा करे तो उसके ऊपर अब अपराध का कानून बनता है। लेकिन एक सरकार अगर एक लड़की का, बालिग लड़की का, आर्किटेक्ट का, जो व्यवसाय में है, जो जानती है वो क्या कर रही है, मॉल में पीछा करेंगे, सिनेमा हॉल में पीछा करेंगे, वो किसी बिल्डिंग में गई तो आगे के दरवाजे पे भी और पीछे के दरवाजे पर भी, वहां पर भी पुलिस लगेगी, हवाई जहाज में भी उसका खाना पीना, उठना बैठना। आखिर ऐसा क्या मामला था कि इस लड़की पर इतनी निगरानी करने की बात सामने आ रही है? और जिससे वो मिली वो भी निगरानी के घेरे में। अगर वो पीसीओ से बात कर रही है तो पीसीओ की भी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आज हमारी बेटियां, हमारी युवतियां, आज हमारे देश की लड़कियां बिल्कुल खुलेआम देश में घूम रही हैं, अपनी जिंदगी चलाने के लिए देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में काम कर रही हैं। और अगर इस तरह से भय उत्पन्न किया जाएगा, किस अधिकार से एक मुख्यमंत्री, किस अधिकार से एक मुख्यमंत्री या उसका गृह मंत्री इस तरह का आदेश दे सकता है एक एसपी रैंक के ऑफिसर को, टेररिस्ट स्क्वाड का, कि तुम इनका पीछा करो? ये बिल्कुल असहनीय है, बहुत ही घृणित कार्रवाई है अगर हुई है तो। और ये दबाई नहीं जानी चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। इस देश की युवतियों के, महिलाओं के, उनके अपने जो निजी आजादी के अधिकार हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसकी सुरक्षा के लिए। तो आज हम लोग बहुत वेदना के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। देश की महिलाएं जो सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब गुजरात की सरकार को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लीपा पोती करने से ये आवाज दबने वाली नहीं है। आज पूरे देश की युवतियां और महिलाएं जानना चाहती हैं साहेब से कि और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पिताजी या भाई ने इस चीज की मांग की है कि उन पे नजर रखनी चाहिए। ये आज पूरे देश की युवतियां जानना चाहती हैं कि और कितनी युवतियों की जिंदगी, निजी जिंदगी पे ऐसी नजर रखी जा रही है और इतना
सरकारी तंत्र लगाया जा रहा है पता लगाने में कि वो किसके साथ उठ रही बैठ रही, ये कहाँ किससे बात कर रही या कहाँ आ रही या जा रही है। तो अब साहेब को जवाब देना चाहिए कि उनने अपने गृह मंत्री और पूरे तंत्र को, गुजरात के तंत्र को किन किन महिलाओं पे छोड़ रखा है पता लगाने के लिए। युवतियों की निजी जिंदगी के बारे में, किन किन युवतियों की निजी जिंदगी के बारे में पता लगाने के लिए छोड़ रखा है, ये इस देश की युवतियां और महिलाएं जानना चाहिए। और स्पष्ट तौर पे बहुत नाराजगी है महिलाओं में कि इस तरह से अगर सरकारी तंत्र का उपयोग उनकी जीवन में जासूसी करने के लिए उपयोग किया जाएगा तो आखिर वो किस तरह से अपनी निजी जिंदगी बिताएं, इस बात को लेकर गहन चिंता और नाराजगी व्यक्त करती हैं इस देश की महिलाएं और युवतियां। मैं खास करके बस यही कह सकती हूँ कि गहरे अवसाद, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, क्रोध, इन सब के मिले जुले भाव जो महिलाओं से और युवा पीढ़ी से भी, क्योंकि प्राइवेसी के अर्थ को वो जानना चाहते हैं, उनके अपने लगी हुई इस लगाम के पीछे का क्या रहस्य इसको जानना चाहते हैं, उन सब की भावना को, उस दर्द को आज कुछ प्रश्नों के रूप में आपके सामने रखा, जिनके उत्तर निश्चित तौर पर आने चाहिए। और उस उत्तर के साथ साथ इस पर जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे के सत्य को जानने का अधिकार प्रत्येक को है। क्वेश्चन You have raised the question of vigilantic surveillance of young lady, but the question of privacy is not only limited to a particular gender. It is To every decent youth. Of course, that's why youth also be on the upset. basis of gender, on Yeah. basis of those who are from No, journalism. all of us said All of youth us. and others. I want to ask that sometimes it has been done by the state government, sometimes central government used to do all these kind of vigilante exercises. Don't you think that there is requirement to come clean on the privacy policies by both the states of this federal system and the federal government itself? देखिए, इसमें कानून भी है एंड कानून के साथ साथ दूसरी बात जो है वो ये है कि यदि कानून का उल्लंघन कहीं होता है तो जयंती जी ने जो बताया था आपको कि पार्लियामेंट 3 दिन तक उसमें राज्यसभा में रहा और कानून की कार्रवाई हुई, 6 लोग पकड़े गए, तो इसी तरह इन पर कार्रवाई तो कम से कम हो। यही तो हम लोगों की है कि My कार्रवाई request to you is please don't trivial. We have not restricted it to gender, but it does relate to gender. right, yeah. Particularly, we are very hurt and offended. When Arun Jaitley ji's phones were tapped, so many people were arrested. Parliament didn't function. Please don't trivialize our concern and our anguish. गिरजा जी, आपने कहा कि इसको दबना नहीं चाहिए, इस जो आपने सवाल उठाया, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, अभी तो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं ना, जांच आने दीजिए, जांच की मांग होने दीजिए, उसके बाद का तो स्टेप बाद में होगा। अभी तो सच को सामने आने की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा, ये हम लोगों की मांग है। Nandita? This sting operation was, made public by those who done it. Kapil Sibal had demanded that the Prime Ministerial candidate of the BJP should be changed. So is the Congress also making a similar demand? Look, we are asking some questions. We are saying, are the women of this country safe? Is the Chief Minister of Gujarat serious about terrorism if he used the anti-terrorism squad to spy upon and snoop upon one young woman? We are talking about the honor, dignity, safety and privacy of young women, and of every youth in this country, and of violation of serious laws and the Constitution. So we would like to restrict ourselves to that issue. What I'm saying is politically has it put a big question mark on the BJP? That we leave to we are restricting ourselves to this issue. Look, if in an inquiry it is proven that the government machinery was misused to chase an innocent, normal citizen of this country, whether she's a girl in this incident, then obviously this gentleman loses his moral and political right to govern Gujarat, leave apart becoming a prime ministerial candidate. He does not deserve to even be a chief minister if this is proven. And this is a very serious issue. This issue should be dealt with great seriousness, because this is one issue which has been, exposed. I don't know how many such issues are happening. Earlier there were encounters, fake encounters in Gujarat. Now the cases are coming here. So what kind of governance is this? There is this gentleman who's talking about the Gujarat model. Is this the Gujarat model? And one more big question, that when they were chasing, it was whose order?
किसके ऑर्डर के साथ वो चेजिंग हो रहा था, ये बहुत बड़ा पड़ा। और पुलिस को किस अथॉरिटी ने कुछ करने को कहा था, ये सीधे तौर पर सवाल वहाँ के प्रशासन को और प्रशासन दक्षता को लेकर के। मैम मेरा सवाल है, मोहित दुबे नाम है, न्यूज नेशन से हूँ मैं। मैम क्या कांग्रेस पार्टी और आप लोग इतने लोग 4 महिलाएं इकट्ठा होके, कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं आप लोग, एक महिला के लिए आप लोग बात कर रही हैं, क्या उस महिला के संपर्क में आप लोग हैं या उस महिला से संपर्क साधेंगे ताकि उस महिला को आप लोग खुद लेकर आए और उससे आप मीडिया के सामने बात करवाएं कि क्या हुआ था उसके साथ? ये बड़ा इशू है, मेरा ख्याल है कमीशन वगैरह इस काम को कर ही रहे हैं। हम लोगों के सामने जो प्रश्न आए थे, उसको प्रश्न को मैंने आपके प्रारंभ में बता दिया था कि महिलाएं इस बात को लेकर के प्रश्न कर रही हैं, इसको लेकर के भी कि हम लोग महिलाएं हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, इस बात को लेकर के भी हो सकता है कि मेरा पुराना ताल्लुक उनसे। हमें हजारों फोन महिला और युवाओं के मिले कि प्राइवेसी को चेक करने का, प्राइवेसी पर आघात करने का ये कौन सा तरीका है, इसके पीछे का सत्य क्या है, क्यों किया गया, किस लिए किया गया और किसके कहने पर किया गया। Well, they look into it. If it's according to the law, whatever inquiry is instituted, we request such an inquiry should be instituted. According to law, if it's possible, it should be instituted. However, the Chief Minister of Gujarat is silent until today. Let him answer to the people of the nation. It's a direct. We are asking him. Let the Chief Minister answer what he's going to do. What is his answer to this? जवाब दें इसमें। भाई अगर युवतियां और महिलाएं इस देश की, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि पारिवारिक संबंध थे, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी मांग पर उन्होंने किया, तो वो अपने आप खुलासा, तो स्पष्ट हो गया कि वो उस परिवार को भी जानते हैं, वे पिता के उन्होंने कहने पर, आग्रह पर उन्होंने इस काम को किया और निगरानी करी। ऐसी निगरानी जो कि आप टेररिस्ट के लिए करते हो, तो बताए ना कि ऐसा कौन सा खतरा था जो उन्होंने ऐसे। देखिए यह असहनीय है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी हम लोग मांग रहे हैं। अब सरकार जानेगी कि उसको क्या करना है। बेसिक पॉइंट यह है कि आज युवाओं की, छोड़ दीजिए नागरिकों के हक गुजरात में सुरक्षित नहीं है, ये बात सामने आ गई है। और साहब ऐसी निगरानी कितनी युवक और युवतियों को दे रहे हैं कभी? One of the responses to BJP yesterday was that this is the Congress's dirty tricks department, but they also questioned the timing. Why is it coming now? No, the question is we would reject that response with the contempt it deserves because of the statement made by Shri Rajnath Singh himself and also the statement of the lady's father. It is always known in such cases names are never given, and yet the BJP was so desperate that their central leadership was distributing statements from the girl's father who lives in Gujarat, who's probably intimidated, and therefore it answers that question. Thank you. Thank you so much. कांग्रेस के बहुत ही अहम महिला चेहरे आप सुन रहे थे। सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज को इस चीज में इन्वॉल्व होने की वो मांग कर रही हैं, वो जांच करे इस पूरे मामले की, और सीधे निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर। मोदी हैं अमित शाह के साहिब, जो कल तक बात उठ रही थी कि साहिब कौन है। कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि साहिब कौन है जिसके कहने पर अमित शाह ने एक लड़की की निगरानी करवाई। अब सीधा निशाना कांग्रेस का कि अमित शाह और ये साहिब और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही हैं।